हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, जो क्या है एक इबारती क्वेश्चन है, भाषाई क्वेश्चन है। उसको हम बोर्ड में नहीं लिख सकते, इसलिए हम आपको उसको पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, और आपके पास बुक तो होगी ही होगी। तो हम उस क्वेश्चन को पढ़ के बता रहे हैं। वो कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह एक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर से सुनना, यदि अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो वो किसके रूप में बदल जाती है? एक के रूप में बदल जाती है। और दूसरी स्थिति में कहता है यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कहता है कि वह कौन सी भिन्न होगी, तो वो भिन्न हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? वो भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होंगे, तो हम आपको हल करके बता रहे हैं। हम लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक, हर बराबर y। तो वह तो भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न क्या होगी? x बटा y। तो मूल भिन्न क्या हो गई? x बटा y। क्या हो गई? x बटा y। तो मूल भिन्न क्या हो गई? x बटा y। ठीक, तो अब x बटा y है तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त में, पहली शर्त में उसने क्या कहा था? प्रथम शर्त से पहली शर्त में उसने क्या कहा था? पहली शर्त में उसने कहा था हमसे कि यदि अंश में एक जोड़ दें। किसमें? यदि अंश में एक जोड़ दें। तो हमारी अंश क्या है? x, तो इसमें एक जोड़ देंगे। और क्या कहता था कि यदि हर में एक घटा दो, तो हर क्या था? y, तो एक घटा दिया तो क्या कह रहा था कि एक के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में? एक के रूप में। तो 1/1 ये ऐसा लिख सकते हैं, हर एक संख्या के नीचे 1/1 होता है। तो हम लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, क्या त्रियक गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो x, ये y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y जाएगा, ये माइनस का 1 है ही है, और इस प्लस के 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा x - y बराबर -2। ये समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, कौन सी शर्त से? द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में उसने कहा था कि यदि केवल हर में एक जोड़ दें, क्या कर दें? हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 के रूप में परिवर्तित होती है। तो हमारा अंश तो जो का त्यों रहेगा, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो अंश x ही हो गया। वो कह रहा था y में यदि हम हर में एक जोड़ देंगे तो 1/2 के रूप में हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे त्रियक गुणा। क्या करेंगे? त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका होगा तो 2x ये हो गया, और इसका हो जाएगा तो y + 1। तो 2x, y का पक्षांतर होगा तो -y बराबर 1। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 में देखो 2x - y बराबर -2 है, यहाँ 2x - y बराबर 1 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, किसको? 2 को विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से हल करने पर तो ये क्या? समीकरण 1 और 2 रखेंगे। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, ये है 2x - y बराबर +1।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2x, x का गुणांक यहाँ है, एक x का गुणांक यहाँ है, y के पद आपको बराबर दिख रहे होंगे लेकिन चिन्ह क्या है, एक जैसे है। तो ये कुछ नहीं होगा, केवल इसमें हमें क्या कर देंगे, घटाने पर लिख देंगे। क्या? घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता। ये माइनस का प्लस का 2x है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है तो प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा। फिर से समझा दे, प्लस का 2x था तो माइनस का हो गया, माइनस का y था तो प्लस का हो गया, और प्लस का 1 था तो माइनस का हो गया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस के आपस में कट गए, माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा यहाँ पे बराबर, ये माइनस का 1 ये है, माइनस का 2 ये है, तो माइनस का ये 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3। तो x का मान अब क्या रखेंगे, कोई भी समीकरण में x का मान समीकरण नंबर कहाँ लिख देंगे, 2 में चाहे 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो अब हमें इस प्लस इसके 3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर -2, और ये प्लस का तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान क्या हो गया, 5 प्राप्त होगा। तो हम अब क्या प्राप्त हुआ, हमारी भिन्न का अंश प्राप्त हो गया क्या, 3, हर क्या प्राप्त हो गया, 5, क्या प्राप्त हुआ, 5। तो हम लिख देंगे अतः अंश बराबर, अंश x बराबर क्या 5, सॉरी 3 है, और हर y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, तो मूल भिन्न निकलेगी x बटा वाई बराबर हो जाएगा, x बटा वाई बराबर हो जाएगा क्या, 3/5। क्या निकला, 3/5। इस प्रकार से भिन्न ज्ञात करना है। अभी भी डाउट है कि हमारा ये लगाया हुआ सवाल सही है कि गलत है, तो इसके लिए वही तरीका जो हमने आपको बताया था कि हमारा x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 3 और y का मान प्राप्त हुआ 5। यहाँ पे रख के देख लो, x का मान यहाँ 3 लिख दोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। x का ये पहली सार में लिख रहे हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा। y का मान क्या निकला है, 5, तो 5 - 1, तो 3 + 1 4, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4 4 आपस में कट जाएगा, तो 1 ही तो प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं और अपने किए हुए हल को चेक कर सकते हैं कि जो आपने किया है क्या वो सही है कि गलत है। इसी प्रकार आप वीडियो देखते जाइए, अपना सपोर्ट हमारा आपके साथ बना रहेगा, और अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी निःशुल्क कोचिंग या फिर ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपसे एक गुजारिश है, यदि फॉलो करें, यदि फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।